परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की तपोस्थली शांति कुंज हरिद्वार को प्रणाम करता हूँ। सपनों का विश्वविद्यालय जो सतयुग की वापसी कराने का मूल आधार धुरी बनाई परम पूज्य गुरुदेव ने, उस ऐसे पावन तीर्थ, ऐसा विश्वविद्यालय मेरा सौभाग्य मुझे गुरुजी ने अपने सपनों के विश्वविद्यालय से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक बना के मुझे भेजा वहाँ से प्रथम श्रेणी में। और ये वैसे डॉक्टर रहा हूँ, यहाँ क्लिनिक 20 साल से चलाई है। तो पहले तो दवाइयाँ दे के ठीक करता था, लोग आके दवाइयाँ लेके ठीक हो जाते थे। तो इस बीच में फिर गुरुजी ने बीच में अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मुझे बुला लिया कुछ आगामी तैयारियों के लिए। तो वहाँ से फिर मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक करके जब मैं फिर वापस आया तो फिर मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे, मैं पिछले 18-20 साल हो गए हैं यहीं पर मुझे तैनात किया गुरुजी ने। अब मुझे तो पता नहीं था यहाँ पे मुझे करना है, क्या मामला है। लेकिन प्रारंभ में शुरू में मुझे गुरुजी ने जिस दिन मुझे इसमें अपनी टीम में शामिल किया तो मेरे से 2 वचन गुरुजी ने ले लिए और मैंने वो वचन दिए और मैंने 20 साल निभाए पूरी ईमानदारी से और पूरी प्रामाणिकता के साथ। वो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे बोला, भाई बच्चा डॉक्टर है तो बोल क्या चाहिए तुझे। सब बोलते हैं गुरुजी से कुछ मांगेंगे तो मिल जाएगा और स्नेह से मिल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा तो मुझे भी फिर तैश आ ही गया। तो मैंने कहा बच्चा डॉक्टर ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो दूर दूर तक उसका नाम हो और ज़रा सी एक पुड़िया दे दूँ, एक चुटकी दे दूँ किसी को और वो ठीक हो जाए। तो फिर अच्छा ये करा दो आप। तो गुरुजी ने बोला ठीक है चल तेरा ये करा देते हैं, और लेकिन तुझे 2 वचन दे तू मुझे। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी। बोले पहला वचन दे कि बच्चा डॉक्टर दुनिया में जब तक जिएगा जब तक कभी अमीर आदमी नहीं बनेगा। मतलब अमीर बनना नहीं है, कोई अमीर बनाने आए आपको ज़बरदस्ती, तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो जब कोई मुझे अमीर बनाने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहा है और मैं उसके अपोजिट भाग लिया आगे, भाई बनना ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। धन की तो पता नहीं बचपन से ही मैं कहने लग गया था कि मैं पैसे को तो लात मारता हूँ, मैं पैसे को कभी मानता नहीं हूँ। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर वही बात रही। फिर थोड़ा सा और आए तो फिर गुरुजी मिले। गुरुजी थोड़ा मुझे मिले मध्यांतर काल में जब मेरा मध्य था। तो तब फिर हमारे बीच में डील हुई। अब डील हुई, ये डील थी, अब मुझे पता नहीं था, लेकिन गुरुजी ने मुझे डॉक्टर तो ऐसे ही बना दिया कि बहुत दूर दूर से ज़रा सी एक चुटकी दे दी, बच्चा डॉक्टर की दवाई है, वो ठीक हो गया। पूरे 20 साल में मेरे कैरियर में पूरा 100 नहीं तो मुझे 95% मुझे परिणाम मिला और वही हुआ। फिर बीच में गुरुजी ने जब पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था एक बार, तो फिर मुझे यहाँ छोड़ छाड़ के जयपुर में सब मेरे प्लॉट बिक गया सब। तो फिर मैं गांव में चला गया और गांव में जाके गया ही था, 2 महीने हुए थे। फिर उधर से गुरुजी ने हरिद्वार बुला के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक बना के मुझे फिर दीनदयाल जी के यहाँ भेजा। तो दीनदयाल जी के यहाँ पे एक बात तो हुई थी
अट्ठारह तो नहीं, 12-13 साल पहले की बात है। तो जब यहाँ धानक्या स्टेशन पे किसी को पता ही नहीं था दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है यहाँ पे, लेकिन मैं ढाणी ढाणी में ऐसे ही हर घर में दवाई पूछ के आ जाता था, चाहिए किसी को ले लो सिर दर्द की, बदन दर्द की दवाई। तो फिर मैं जाके, और सिवार मोड़ पे मेरी क्लिनिक और धानक्या स्टेशन 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मैं वहाँ पे जाता, और परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा वो रहा कि वहाँ पे मेरा सतत रोज़ाना, अगर एक दिन नहीं जाऊँ बेचैनी हो जाती थी मेरे। तो मैं वहाँ जाता, चाय की दुकान पे, वहाँ एक अपनी गाड़ी खड़ी करी, और थोड़ा सा 50 कदम आगे चल के वो क्वार्टर बने हुए थे दीनदयाल जी के, 2 क्वार्टर, और एक पेड़ था, लेकिन किसी को पता नहीं था। और मैं वहाँ पे उस पेड़ के पास जाता, और वहाँ पे थोड़ा सा खड़ा होके आता, 5-10 मिनट उस क्वार्टर की तरफ देखता मैं, और फिर चला आता। तो ये क्रम मेरा मतलब चलता ही रहा कि फिर अचानक से पता लगा कि यहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ है। तो मुझे दीनदयाल जी में कोई रुचि नहीं थी मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। तो लेकिन मैं जब वहाँ पे ये पता लगा, तो एक सभा की वहाँ पे भाजपा वालों ने, तो वहाँ पे डॉक्टर महेश शर्मा एकात्म मानव अनुसंधान जो पूरे भारत का है, उसके अध्यक्ष भी हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी पे जो भी आज दीनदयाल जी के बारे में जानते हैं दुनिया, वो डॉक्टर महेश शर्मा की वजह से जानते हैं। वो तो उनका पूरा जीवन दीनदयाल उपाध्याय जी को खोजने में, समझने में, और इसी में उनका पूरा जीवन चल रहा है। लेकिन बापूजी आज भी मतलब वही भाव, वही मैंने उनसे बहुत सीखा, मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और उनसे बहुत हिम्मत मिली मुझे। उन्होंने ही जब वहाँ पे आके एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में दिया है, जब वो ये शब्द बोले, तो मैं पीछे बैठा था, तो मेरे कान में एकदम आवाज़ आई, एकात्म मानववाद, मतलब आत्मा पे टिक गया मेरा दिमाग जाके। मैंने ये आत्मा, मानव एक आत्मा है, ये राजनीति में बोले। तो आश्चर्य मुझे ये हुआ कि आत्मा की जिक्र तो सब में, धर्म में, क्षेत्र में जाते हैं तो सब बोलते हैं परमात्मा है, एक आत्मा है, हम ये सब मानते हैं, वो बोल देते हैं, मुंह से बोलते हैं। और जब धर्म क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, कर्म क्षेत्र में वहाँ पर मानव का एक शरीर बना दिया। यहाँ जब मानव धरती पे आया, तो प्रथम काल में ही मानव धरती पे आया तो सतयुग में था दोस्तों। तो यहाँ सोच के देखिए, जब सतयुग में परमात्मा पहली बार धरती पे आ रहा है, परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं के रूप में इस धरती को पहले बनाया। कितना गजब बनाया कि यहाँ पर इसके तो दृश्य मतलब देखने में ही आनंद आता है। हवा ऐसी बहती है, दिखती नहीं, लेकिन वो चलती है, वही आपके जीवन है। उसी में एक बिजली है, वो वही माँ गायत्री है। माँ गायत्री का अर्थ गुरुजी ने बड़ा सिंपल बताया, गे प्लस त्री, गे बोलते हैं प्राण को, त्री बोलते हैं धारण करने को। तो प्राणों को धारण किए हुए जो जीव हैं धरती पे, प्राणों को धारण किए हुए जो भी जीव हैं, वो माँ गायत्री से ही अनुप्राणित होके अपना जीवन काट रहे हैं। माँ गायत्री कोई हम यहाँ धार्मिक वो नहीं है। हम आप यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक इसलिए मैं बोलना पड़ा है, धार्मिक नहीं है, क्योंकि धर्म ने अपनी इस राजनीति ने धर्म को एक साइड में लगा दिया है। तो सारी दुनिया में जो धर्म क्षेत्र है वो छोटी छोटी दीवारों में, और ये कलयुगी लोग हैं, तो कलयुगी लोग ने आश्रम बना के और ये नौटंकी की। हमारे भारत में भी बहुत बाबा थे, आधे तो जेल में वो, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो सामने आएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए बोला था कि जो ये 80 लाख 1 करोड़ कितने से ये ज़्यादा ही है साधु समाज है भारत का। तो ये मंदिर में क्या होता है, मंदिरों में पहले शिक्षण प्रशिक्षण चलते थे, मंदिर एज ए गुरुकुल थे।
तो मंदिरों में वो कार्य होता था जो मानवों को श्रेष्ठ मानव तैयार करने में जो जो आवश्यक तत्व वहाँ पे चाहिए थे, तो वो तत्व कौन से चाहिए थे। जब धरती पे पहली बार मानव आया तो सतयुग था। तो सतयुग में जब आदमी आया तो उसको ये ज्ञान था, उसको ये अच्छी तरह ज्ञान था कि मैं कौन हूँ। तो सत्य था चारों ओर। तो वो जानता है मैं परमात्मा का एक अंश आत्मा हूँ, धरती पे आया हूँ। तो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, ये दो सूत्र संपूर्ण जीव जगत को ऑटोमेटिक फीडिंग है हर किसी के अंदर। ये आप किसी भी जगह जाके देख लो, कितने भी ये 84 लाख प्रकार के जीव जंतु जो रहते हैं, इनकी जो एक प्रजाति है, चिड़िया है एक प्रजाति है, तोता है एक प्रजाति है, मानव है एक प्रजाति है, बिल्ली है एक प्रजाति है। तो इसी प्रकार से एक मानव भी एक प्रजाति है। और आत्मत सर्वभूतेषु क्या कहता है, आत्मत सर्वभूतेषु कहता है कि धरती के भूभाग पे जितने भी जिंदा इंसान हैं, वो कौन है, जितना इंसान है, जितने भी 7 अरब लोग हैं धरती पे। अब 7 अरब लोग कौन है धरती पे। आज तो आप यहाँ पे आपको तो कोई रास्ता ही नहीं मिला है। आप लोगों ने तो पिछले 1000 साल से किसी को कोई रास्ता नहीं मिला है, क्योंकि ये पूंजीवाद का जो बीज बोया गया है, ये इतना गहराई से इसकी जड़ें लगाई हैं, इतना चिंतन मनन करके इसको बनाया गया है कि जब हम यहाँ धरती पे आते भी हैं, अगर कुछ करने भी कोशिश करते हैं तो, लेकिन उन्होंने एक ऐसी वो डाई बना रखी है कि वो डाई में उसी में से होके निकलना पड़ेगा। वो आपको पैदा होते ही तो वो बोल देंगे ये गरीब पैदा हो गया, एक गरीब और आ गया। वो बोलेंगे एक मजदूर और आ गया भाई, एक अमीर आ गया भाई दुनिया में। तो ये गरीब और अमीर ये बनना मानवता की सबसे बड़ी गलती है। यही वो पॉइंट है जहाँ पे आत्मा को छिन्न करता है, भंजित करता है, और मानव एक शरीर के रूप में प्रकट होता है। तो आज सारी दुनिया में जितना भी ये क्षेत्रफल है, वैसे तो 6 से 9% धरती के भूभाग पे मानव हैं। उनको वहाँ पर 6% 9% के आसपास वहाँ पर उनको रहने खाने और उनके लिए खाने की सब व्यवस्थाएं। अब खाने की व्यवस्थाएं यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जो बनाए हैं, उन सभी जीवों की ये जो शरीर बनाया है, उनके शरीरों की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर हर जीव की भिन्न भिन्न बनाई गई है। और धरती पे उनको सबको आहार मिलता रहे, बराबर सबका पेट भरता रहे, इस चीज़ का वरदान है धरती को। तो धरती को ये वरदान है कि यहाँ जितने भी जीव आ जाएंगे वो कोई भूखा नहीं मरेगा, उसको ज़रूर मिलेगा। ये वरदान है धरती माँ को का संपूर्ण जीव समुदाय को। लेकिन यहाँ भूखा कौन मरता है, भूखे कोई जीव नहीं मरता है यहाँ पे। सबको मैंने देखा, थोड़े से छत पे मैंने दाने फेंके तो उधर से बहुत सारे कबूतर आए, और कबूतरों में मिलती जुलती एक वो और चिड़िया सी आती है, वो भी आई, और छोटी चिड़िया भी आई। तो वो जो फैल गए तो कबूतर उधर बैठ गए सारे, जाके वो चुग रहे हैं कि एक दाना, सारे बैठ गए गुटर गूं करके, जगह ही नहीं दिख रही थी कौन क्या कहाँ से ले रहा है। तो उसके पास में फिर वो चिड़िया बैठी हुई दाने ले रही थी। तो मैंने देखा वो कबूतर आपस में कोई लड़ नहीं रहा है, दाने पड़े हैं तो छीना छपटी नहीं कर रहा है कोई भी, एक एक दाना चुग रहा है और छीना छपटी नहीं है बिल्कुल भी। और जिसको जो दाना मिल गया और जब ख़त्म हो गए तो उड़ के चले गए। तो ये साबित करता है कि धरती पे जो जीव प्राणी समुदाय है, उसको यहाँ पर लाने का कुछ विशेष ही प्रयोजन है। यहाँ पर ये जो रचा ना रची है, ये आपके खाने पीने सोने और बकवास करने के लिए नहीं है ये मानव जीवन। यहाँ मानव जीवन पे एक बहुत बड़ी एक अपेक्षा लेके धरती पे मानव को भेजा गया है। तो ये जो पूरे ब्रह्मांड में जो परमात्मा तत्व है, तो परमात्मा का जो संपूर्ण चराचर जगत है, उन सब में सर्वश्रेष्ठ मानव को कहा गया है।
तो मानव सर्वश्रेष्ठ कौन? ये इस सवाल का जवाब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मांगते हैं कि राजनीति बाद में करना भाई, बहुत हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, 1000 साल हो गए हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन आ रहा है, तो युग परिवर्तन में फिर क्या? तब युग परिवर्तन में तो परम पूज्य गुरुदेव ने सारा का सारा ताम झाम बिल्कुल सेटअप बिठा रखा है अपना। उन्होंने तो एक भी इंच जगह नहीं छोड़ी है, और वो तो सारी दुनिया को एक ही धुरी पे इकट्ठे करने का जो गुरुजी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि सारी दुनिया को एक ही धुरी पे आना पड़ेगा, सारी दुनिया का एक ही धर्म होगा, सारी दुनिया का एक ही पैसा होगा, सारी दुनिया को एक इकाई माना जाएगा। तो वो ये गुरुजी ने बोला, तो हम अब मुझे इस काम में लगाया। तो मुझे बोले, मैं बोला गायत्री परिवार में हूँ मैं, फिर अलग क्या करूँगा मैं? बोले अलग संगठन बनेगा, इसका बाल्यकाल। तो काल महाकाल का अवतरण है। तो एक मैंने जब प्लान किया तो यही था कि मैं बच्चों से वो बात करवाऊँगा, बच्चों से वो बात कहलवाऊँगा जो यहाँ पर बड़े नहीं बोलते। तो ये बात मैंने डॉक्टर महेश शर्मा को दिल्ली में बोली। तो उस टाइम मुझे भी इतना नहीं था, लेकिन इसमें जैसे जैसे एक एक दिन जाता रहा उतना ही मैं और दीनदयाल जी में चला गया। तो मैं जाते 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 फिर उनके 4 सूत्र ये जो उन्होंने दिए, इसमें समय लगा मुझे। डॉक्टर महेश शर्मा जी मुझे बोलते थे तू पढ़ाई क्या कर, अभी अध्ययन कर, तो उनका वो बहुत काम आया मेरे। और आज मैं इस चीज़ से प्रसन्न हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे जो कार्य दिया था वो कार्य मैंने अपना पूर्ण किया। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे ये कार्य दिया कि यहाँ स्वास्थ्य जो है वो सबका बिगड़ गया है, तो तुझे समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक बना के भेजते हैं, और तुझे काम करना है राजनीति के स्वास्थ्य को ठीक करना है। तो फिर राजनीति के स्वास्थ्य को ठीक करना है तो तुझे वहाँ पर जा, और मैं इसी में लगा रहा। फिर तो मैं बच्चों से 10,000 निबंध लिखाए मैंने। बहुत सारे स्कूलों में गया बच्चों से, वहाँ मैंने उनको क्लास ली और उनको बोला भाई मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, ये इस विषय पर ये मेरा विषय 13 साल पहले ही बन गया था। और इस विषय को डॉक्टर महेश शर्मा के सामने मैंने बोला था, उन्होंने बोला ये होगा कैसे, ये करेंगे कैसे? तो ये 18 साल मेरे उसी में लगे कि करेंगे कैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान नाम से एक NGO मैंने रजिस्टर्ड करवाया, और मैंने उसमें कभी भी 1 रुपया चंदा नहीं लेना है, डोनेशन से नहीं डोनेशन नहीं चाहिए, तो डोनेशन नहीं लेना किसी से। तो फिर जब पैसे नहीं लेगा तो फिर चलेगा क्या? तो चलेगा, मैं चलाऊँगा ना, जो गुरुजी चलाएंगे। तो मैंने शुरू कर दिया। 50-60 बच्चों से मैंने शाम को ट्यूशन आते, मैं क्लिनिक से थोड़ा टाइम निकाल के शाम को उनको ट्यूशन फ्री में पढ़ाने लग गया, फिर योगासन सिखाने लग गया, फिर उनको बहुत सारी चीज़ें, बच्चे और बढ़ते चले गए। तो बाल्यकाल सेवा संस्थान के माध्यम से मैंने बच्चों के माध्यम से बच्चों से वो बात कहलवानी है कि भविष्य यहाँ कैसा होगा, क्योंकि आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप लोगों के सबके दिमाग में जंग लग चुकी है और ये कोई काम नहीं आ रहा है अब। तो अब लेकिन रहना तो यहाँ पे इस पीढ़ी को है जिसको हमने बर्बाद कर दिया। ये जो पीढ़ी हम आई है, ये पीढ़ी तो हमारे संस्कारों से बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ तो धरती पे आज भारत में ही सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पति और पत्नी के बीच में शादीशुदा पति पत्नी हैं तो उनके औरों से कई लोगों से संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो ये पूर्व व्यभिचार। और ये मुझे आश्चर्य इस बात का है कि भारत में एक भी आदमी नहीं बोला, कोई ना कोई धार्मिक संस्थान बोला, ना कोई राजनीतिक संस्थान बोला, ना ये समाज सेवी बोले, ना ये क्रांतिकारी बोले, कोई नहीं बोला।
तो मैंने उस समय मेरे स्तर पे मैंने एक लेटर लिखा और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके पास तो मैंने 1.5 घंटे की सीडी भी बना के भेजी है, पोस्ट से भेजी है, पैसे लगा के भेजी है बना के, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो मैं अब अपने काम में, क्योंकि मुझे जब आपसे काम नहीं था, मुझे मेरा काम जब तक तैयार नहीं था तो मुझे आपसे मिलना भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं इसको 10,000 निबंध लिए और निबंध के बाद प्रमाण पत्र दिए। फिर फूलचंद जी भिंडा विराटनगर के एमएलए, उनको मैंने यहाँ पे बुलाया और वो उन्होंने मेरे इस विषय पर व्याख्यान दिया। तो मैं हर साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे उनके जन्म दिवस पर और उनके जो उनका हत्या दिवस पर, उनकी हत्या दिवस पर मैं दोनों दिन यहाँ 18 साल से सुबह गायत्री मंत्र से हम प्रारंभ करते हैं और एक व्याख्यान होता है और बच्चों को बुला के निबंध प्रतियोगिता होती है। तो ये मेरा चल ही रहा है, मतलब पिछले 10-11 साल लगातार चला। तो मैंने इस विषय को मैं जितना ही और बोलता चला गया, जितना स्टडी करता चला गया, तो ये उतना ही खुलता चला गया। और पहले ये मेरे शब्द जो बन रहे थे, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, तो ये आत्मत सर्वभूतेषु को तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं एकात्म मानववाद, और ये समग्र व संपूर्ण मतलब आप कहते हो वैश्वीकरण चाहिए आपको, आप पश्चिम वाले सारे बेचैन हो वैश्वीकरण करने के लिए, पिछले 80 साल से सारे देशों को नचा रखा है, सारे गुलाम बना के रख दिए, सब ऐसे गले में घंटी डाल रखी है कि सारी टेक्नोलॉजी आप लेके बैठे हुए हो सारी दुनिया में। और मानव को यहाँ पंडित दीनदयाल जी ने अर्थायाम में वहीं स्पष्ट किया है कि मानव से कोई वस्तु विनिमय करेगा, कोई सेवा सहायता लेगा तो बदले में कोई लेन देन की प्रक्रिया है ही नहीं। पूरी पृथ्वी पे सभी प्रकार के जीवों में 2 सूत्रों से ही चलना पड़ेगा। अगर आप 2 सूत्रों को छोड़ के चलते हो तो आप रास्ता भटक जाओगे, तो सारी मानवता रास्ता भटक गई। क्यों? आपने ये पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको आप कह रहे हो, तो लोकतंत्र ये जब से आया है, जब से मानवों को हर 4-5 साल बाद में ये चुनाव कराते हैं और हर 4-5 साल बाद में हर देशों में एक ही पैटर्न बना लिया इन्होंने। तो पूंजीवाद से चलना पड़ेगा। जब ये आज़ादी के, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि यहाँ पर मुझे ये आज़ादी तो हो ही नहीं सकती है मानवों के बीच में, किसी भी प्रकार से आज़ादी हो ही नहीं सकती है। तो ये पिछले इतने सालों से मेरी समझ में अब आया है। तो मैं तो कि यहाँ पे जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए थक गए हम, झंडे ले लेके हमें डंडों पे झंडे खड़े करवाते हैं आज भी। हाँ, ये झंडे क्या दिखा रहे हो आप हमें भाई, ये झंडे बहुत हो गए हैं। यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम लिखा था ना, वसुदैव कुटुंबकम आया ना इस बार सामने। आपने लिखा G20 में लिखा, G20 हालांकि वसुदैव कुटुंबकम जो आपने लिखा, चलो इतना बहुत है, लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर सकते आप। वहाँ पे आप वसुदैव कुटुंबकम में क्या किया? वसुदैव कुटुंबकम में चीन और रूस जो इतने वो था, दोनों देश नहीं आए G20 में। तो ये दोनों नहीं आए तो जनसंख्या कहाँ है? चीन में और रूस में। बाकी आपके पास कितने आए? G20। तो G20 में आप यहाँ पर 199 आज़ाद देश हैं, यहाँ रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1000 साल से यहाँ मानव एक ऐसे काम पे लग गया है जो हो ही नहीं सकता है। यहाँ ऐसे कार्यों में मानव का श्रम, समय और जीवन के सारी उसमें खर्च करवाई जा रही है। कैसे? मानव जब एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है, दीनदयाल जी कहते हैं जब शरीर में आता है तो धारण किया। आत्मा ने क्या धारण किया? शरीर धारण किया। तो कौन बना? मानव बना। तो मानव कौन? मानव आत्मा। आत्मा ने शरीर धारण किया तो आत्मा शरीर में आई तो शरीर जिंदा हो गया, और वो आत्मा शरीर में से जाएगी तो ये मर जाएगा। तो मतलब ये जो दिख रहा है ये आपको, ये आपका परिचय है ही नहीं, ये आप हो ही नहीं। तो हो कौन आप? हो तो इसके अंदर जो बैठा हुआ है, जो आया है और जो चला जाएगा।
तो फिर हमें यहाँ ये शरीर बना के ये विकसित है, अल्प विकसित है, अति विकसित है, विकासशील है, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, ये मालिक हैं, ये नौकर हैं, ये ऊंची जातियाँ, ये नीची जातियाँ, ये काले, ये गोरे, ये पश्चिम, ये पूरब, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया। तो ये कर दिया जो आपने, तो इसको ठीक कौन करेगा। ये मानवीय त्रुटि है सारी। यहाँ पर मानव है कौन और आपने बना क्या दिया। यहाँ मानव आत्मा आया है तो उसका लक्ष्य क्या था, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना मानव का लक्ष्य है। अब मोक्ष मरने को थोड़ी कहते हैं, लेकिन आपने तो मानव को क्या कहा, ये तो एक शरीर है। एक शरीर बना के सारी दुनिया में इतनी कैटेगरीज में बांट रखा है सारी दुनिया को, और सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में युग परिवर्तन होता है। और युग परिवर्तन कौन करते हैं, स्वयं महाकाल करते हैं आके, और आपके बीच में करते हैं आके, और वो पूरे आपके बीच में फैला के चले गए हैं। और अब अंतिम परिणति में पहुंचने वाला है। ये आखिरी का जो आप देखेंगे, ये बहुत शीघ्र ये धरती पे का समग्र रूपांतरण है। मानव जीवन से लेके, मानव जीवन के परिचय से लेके, मानव जीवन द्वारा किए गए संपूर्ण प्रकार के कार्य जो धरती पे हो रहे हैं, इन सब का पुनर्निर्धारण नई राजनीति के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन में युग निर्माण योजना के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 सूत्र दिए। वो 4 सूत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना हम करेंगे तो अंत्योदय की प्राप्ति बाद में होगी। तो दोस्तों, यहाँ मानव में इतनी असीम संभावनाएं हैं जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, और ये हमारी सारी संभावनाओं को केवल एक शरीर होने का दंड, यहाँ पर शरीर भाव को जागृत करने का। शरीर में रहोगे तो भूख प्यास, नींद, आनंद, यौनानंद, बस ये सब चीज़ 4-5 हैं। ये चीज़ डेली के डेली सुबह उठता है आदमी, रोटी खाता है, फिर ये चलती है, यही विचार प्रक्रिया चलती है। उन्हीं की प्राप्ति में आज सारी दुनिया को इस धन आधारित जीवन पद्धति के कारण मानव अपने लक्ष्य से ही भटक गया है। तो सारे मानव आज समझ में ही नहीं आ रहा है, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो कैसे रहा है, इसको रोकेंगे ही कैसे। तो रोकने के लिए यहाँ वो सत्ता पहले ही अवतरित होके अपना पूरा काम करके जा चुकी है। तो यहाँ मैं आप संसार के समक्ष जो आपकी सभी आज़ाद देशों में जो भी राजनीति आपकी पूंजीवादी लोकतंत्र चल रहे हैं, ये पूंजीवाद को दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा के लिए धरती से रुखसत करते हैं अर्थायाम में। तो अर्थायाम में क्या कहते हैं, अर्थायाम में कहते हैं कि मानवों के बीच में यहाँ मानव आया है और थोड़े दिन रहेगा और चला जाएगा। तो यहाँ रहेगा तो है ही नहीं, तो उस मतलब मालिक तो है ही नहीं, मालिक का तो हो ही नहीं सकता है। धरती को खरीदवा क्यों कौन रहा है, बेच कौन रहा है। धरती पे आके मानव को क्या करना पड़ेगा, एक पक्का मकान बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने में सारी ज़िंदगी खर्च करके चला जाएगा आदमी। ये सारी की सारी पूंजी आधारित जो जीवन दर्शन है, इसमें सिर्फ शरीर के लिए और ज़्यादा आनंद, जबकि मानव का भोग मार्ग नहीं है। जिस प्रकार से आप सारी दुनिया में ट्रिलियन इकोनॉमी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रिलियन इकोनॉमी में नहीं जाना है हमें। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी इन सारी ट्रिलियनों को मिला के अर्थायाम में सारी धरती के मानवों को एक समान यात्री बनाते हैं। एक समान यात्री होंगे, ना कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा। तो यहाँ पे फिर मानव करेंगे क्या, कैसे रहेंगे। यहाँ एकात्म मानववाद का सिद्धांत चलेगा। और यहाँ सबसे बड़ा काम जो होगा, ये जो इतनी बातें हुई हैं, इनका अप्लाइमेंट में घबरा जाते हैं सब लोग। इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो इम्प्लीमेंट मैं बताता हूँ कैसे होगा। इम्प्लीमेंट के लिए परम पूज्य जो युग परिवर्तन में मानव को आत्मस्वरूप भूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम दोनों को मिलाना पड़ेगा। आदरणीय मोदी जी
ये जो आप वसुदेव कुटुंबकम है, पहले ये आप इसको लिख नहीं सकते हैं, ये लिखा नहीं जा सकता है। ये कब लिखा जाएगा? जब लिखा जाएगा जब पहले आत्मत सर्वभूतेषु को लिखोगे। धरती पे पहली इकाई आत्मा है, समाज और राष्ट्र तो बाद की बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन नाम किसका लिखा जाना है? पहले आएगा आत्मत सर्वभूतेषु, और उसी में फिर जमा का निशान लगेगा। इस बार इनको ऐसा जोड़ा जाएगा, अब इनको आप अलग लिख ही नहीं पाओगे फिर बाद में। तो यही चूक रही है आपसे कि आप आए भी धानक्या स्टेशन और एकात्म मानववाद को आप लेके नहीं गई। इन लोगों ने मुझे वहाँ मिलने नहीं दिया आपसे उस दिन। मैंने कहा भी था कि मैंने दीनदयाल जी के चारों सूत्रों पे आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति, एक विषय तो ये है मेरा। और इसी विषय को वेद कहता है आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम का मिलान, ये भी विषय है ये। और एक जो मेरा विषय बना था मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, ये तीनों बातें एक ही हैं। तो मैं तीन, आप लोगों को एक चॉइस है, आप तीनों में से कोई से भी विषय पे मुझे यहाँ व्याख्यान, अपने व्याख्याता दीजिए। अब आपको ये मैं पहली बात तो डॉक्टर महेश शर्मा जी को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे जो बोला था कि वो समय आ गया है। तो आपको अब धानक्या स्टेशन पे आके, दीनदयाल जी के यहाँ पे आके, दीनदयाल की जो थ्योरी है वो कैसे सारी दुनिया को एकात्म मानववाद में ला रहे हैं, वो पहले जो शरीर की जो जितनी भी जिम्मे वो है इच्छाएं, शरीर को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये संसाधन, और इन्हीं की प्राप्ति में संघर्ष करा के और आपने यही लक्ष्य बना दिया। तो ये है, ये विषय नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर रोटी खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ एक लक्ष्य लेके आया। इसीलिए मानव धरती पे आया तो 1000 साल तक जिंदा रहता था। 1000 साल तक क्यों जीना पड़ता था? क्योंकि परमात्मा को समझ के उसमें मिलेगा वो। जब आत्मा धरती पे आ गया है और आत्मा को आपने इस शरीर भाव में रख के और उसको चेतना के स्तर पे अपनी वृद्धि करने नहीं दी, तो मानव जीवन व्यर्थ चला गया। परिणाम क्या? 6-7% मानव बुद्धि का आज तक उपयोग हो पाया है। बाकी 90 से ज़्यादा 93% संभावनाएं और भी, जो मानव आज धरती पे केवल 7% से इसके उपयोग से है। अगर वो और 40% और ज़्यादा हो जाता तो हम कब के कितने कहाँ पहुँच चुके होते। लेकिन यहाँ मानवों को ऐसा इन पदार्थों में उलझाया है, इस भोग ने उलझाया है। हम भारतीय लोग भोग मार्गी नहीं है, और हम दुनिया को भी नहीं होने देंगे भोग मार्गी अब, क्योंकि आपके भोग का परिणाम सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। सारी दुनिया जानवर काट के खाने लग गई है। तो जो मानव शाकाहारी प्राणी है पूर्णतया वो धरती के सारे जीवों को खा रहा है, जो उनकी सुरक्षा का वो लेके आया है। संपूर्ण प्राणी समुदाय का रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी मानव पे है। और मानव यहाँ पर जन्म लेके कोई अपने आप को, मतलब दूसरों को सबको मार दोगे इसलिए आप श्रेष्ठ हो, ताकतवर ही ये राजा बनेगा, वही तो चल रहा है अभी भी, यही चल रहा है।